रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज हमारी बुक साइंस की है जो कि है 8 क्लास की और उसका टॉपिक नंबर 2 है डीएनए रेप्लिकेशन। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट क्लास। हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। सो यू हैव स्टडीड दैट डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये इनकी मॉलिक्यूल्स की जो यूनिट है, इसकी इकाई है, उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। एंड ईच न्यूक्लियोटाइड इट्सेल्फ मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये ख़ुद 3 अज्जा से मिलकर बना है, जो कि नंबर 1 है डीऑक्सीराइबोस शुगर, नंबर 2 फास्फोरिक एसिड एंड द नंबर 3 इज़ ऑर्गेनिक बेसिस। So the information in DNA is stored in the form of code made up of 4 organic bases. DNA की जो इंफॉर्मेशन है वो कोड की शक्ल में जो है वो इन 4 ऑर्गेनिक बेसिस में स्टोर की जाती है। एडेनाइन A, गवानाइन G, साइटोसाइन C एंड थाइमाइन T। बिफोर सेल डिवीजन यानी कि हल्वी तकसीम से पहले द DNA मटीरियल मस्ट बी डुप्लीकेटेड सो दैट आफ्टर ऑल डिवीजन्स। खलवी तकसीम से पहले जो ये डीएनए मटेरियल है ये डीएनए के अज्जा में जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ईच न्यू सेल कंटेन्स द फुल अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल। मुकम्मल तौर पर तकसीम होने के लिए जो है न्यू सेल्स में डीएनए की मुकम्मल मिकदार मौजूद हो जाती है। एंड the process of making copies of DNA molecules within the cell nucleus is called DNA replication. DNA के खलिए यानी कि सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर उसकी कॉपी बनने के अमल को रेप्लिकेशन यानी कि DNA रेप्लिकेशन कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है DNA रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो कॉपीज़ हैं वो सेल्स के साथ तैयार होना शुरू हो जाती हैं। इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक proposed the molecular model of DNA which suggests the basic mechanism of DNA replication। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है वो डीएनए के मॉलिक्यूल मॉडल्स की एक तजवीज़ पेश की, जिसमें डीएनए की रेप्लिकेशन को बुनियादी तौर पर दिखाया गया। सो द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, इस टॉपिक पर आएँ, तो डीएनए रेप्लिकेशन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए फ्रॉम 1 ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। कि डीएनए की जो कॉपीज़ बनने का अमल है वो दरअसल एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए एक ओरिजिनल डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो डीएनए की एक रेप्लिकेशन बनाता है। एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज़ द बेसिस ऑफ फॉर बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस। और ये जो प्रोसेस है ये तमाम जानदारों में पाया जाता है, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। डीएनए इज़ मेड अप ऑफ अ डबल हीलिक्स ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। डीएनए का जो रेप्लिकेशन बनने का जो अमल है वो एक बलदार धागों की शक्ल में होता है। सो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान दीज स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, ये अलग हो जाते हैं। ईच स्ट्रैंड्स ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल देन सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इट्स काउंटर पार्ट। अ प्रोसेस रेफर्ड टू एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसको अगर हम आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहें तो ये जब डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ये धागे जब अलहदा हो जाते हैं तो असली डीएनए का जो धागा है वो अपने दूसरे साथी या अपने हमशक्ल दूसरे साथी के साथ मॉलिक्यूल्स की तरतीब के साथ जो है वो एक सांचे का काम करता है। ये वो अमल है जो
सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहलाता है। As a result, the new helix will be composed of an original DNA and DNA strands as well as a newly synthesized strand। इसके नतीजे में जो नया हेलिक्स है, जो असली डीएनए के धागे हैं, वो नए बने हुए या तरकीब शुदा धागे पर मुश्तमिल हो जाता है। हम आपको इसके बारे में दोबारा समझाना चाहें तो बताएंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि प्रोड्यूसिंग करता है असली डीएनए के साथ उसकी कॉपीज़ को बनाने में। सो ये प्रोसेस जो है वो तमाम जानदारों में पाया जाता है और ये एक बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है। और डीएनए जो है वो एक डबल हेलिक्स से 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स यानी कि धागे नुमा से बना है। सो जब इसकी रेप्लिकेशन होती है तो ये अलहदा हो जाते हैं और हर धागा जो है वो अपनी ओरिजिनल मॉलिक्यूल से या फिर उसके नकली मॉलिक्यूल के साथ जो है वो जाकर जुड़ जाता है और इसी प्रोसेस के अंदर जो है वो प्रोडक्शन उनकी होती है। तो इस प्रोसेस को जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के नाम से जाना गया और इसके नतीजे में जब न्यू हेलिक्स जो है वो एक कंपोज होता है ओरिजिनल डीएनए के साथ या फिर उसके नए बनने वाले डीएनए के साथ। से आगे चलते हैं हम नए रस की तरफ। तो जीन्स, क्रोमोसोम एंड डीएनए। As you know that DNA is the hereditary material present inside the nucleus of all cells। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। सो ईच स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज़ कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो डीएनए का जो हर धागा है वो क्रोमोसोम्स कहलाता है। एंड जीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स की जो है, जीन्स इज़ अ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम। तो जीन्स न्यूक्लियोटाइड की बिल्कुल हूबहू तरतीब है जो क्रोमोसोम का एक हिस्सा बनाती है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ heredity which is transferred from a parent to offspring and to determine some characteristics of the offspring। तो ये जो है वो हेरिडिटी की एक फॉर्म है जो कि ट्रांसफ़र हो जाती है वालिदैन से उनके बच्चों में या उससे औलाद में, जिसकी वजह से औलाद की कुछ खसूसियात का पता चल जाता है। आज का जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पर। डीएनए रेप्लिकेशन, जीन्स, क्रोमोसोम और डीएनए का हमने डिफरेंस जाना। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।